आप सभी भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सभी भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से शीघ्र धन प्राप्ति के लिए महा उपाय बताएंगे। यदि आप धन को लेकर परेशान हैं, कारोबार व्यापार को लेकर परेशान हैं, बार बार आपका पैसा डूब रहा है, बार बार पैसे में आपके नुकसान हो रहा है, हानि हो रही है, कहीं से किसी प्रकार की कोई भी सफलता आपको नहीं मिल रही है, तो आपने इस छोटे से प्रयोग को करना है। इसको करते ही शीघ्र ही आप माला माल हो जाएंगे। पैसा आपके पास भगा चला आएगा। आपने पैसे के पीछे दौड़ने की भी आवश्यकता नहीं होगी, खुद पैसा चलकर आपके पास आएगा। दिन प्रतिदिन आप उन्नति करने लगेंगे, आगे की ओर बढ़ने लगेंगे। इस उपाय के कुछ दिन बाद ही आप खुद सोच में पड़ जाएंगे कि न जाने कहां से किस प्रकार मेरे पास पैसा चलता आ रहा है। यदि आप कर्जे में डूबे हुए, उसको उतारने के लिए आपने घर मकान तक गिरवी रख दिए हैं, बेच दिए, परंतु कर्जे से मुक्त नहीं हो रहे, दर दर के ठोकरे खा रहे हैं, मारे मारे इधर उधर फिर रहे हैं, कहीं से कोई भी आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, तो इस उपाय को करते ही शीघ्र ही आप कर्जे से मुक्त हो जाएंगे। जो भी व्यर्थ के खर्चे हैं, जो भी पैसा व्यर्थ में पानी की तरह बह रहा है, शीघ्र उसमें ठहराव हो जाएगा। आपके पास पैसा जुड़ने लग जाएगा। जहां भी आप जाएंगे, प्रत्येक जगह पर आपको लाभ होगा, कभी भी आपको हानि नुकसान नहीं होंगे। आप किसी भी कार्य क्षेत्र में आप कार्य करते हैं, चाहे आपने कोई बिजनेस किया हुआ है, कोई कारोबार खोला हुआ है, कोई दुकान खोली हुई है, किसी प्रकार का आप काम कर रहे हैं, सभी कार्यों में आपके लाभ होता चलेगा। तो इसको कैसे करना है, क्या इसकी विधि है, इसकी जानकारी के लिए आप हमारी इस वीडियो को संपूर्ण सुने, आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहें। इसके साथ साथ जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। यदि आपकी कोई भी समस्या जीवन में चली हुई है, उसके लिए आपने अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र ओने टोटके किए हुए हैं, अनेकों प्रकार से आपने धन खर्च किया है कि किसी प्रकार से हमें कोई लाभ मिल जाए, हमारे काम बनने प्रारंभ हो जाए, लेकिन कोई भी आपको लाभ नहीं मिल पा रहा, तो आप इस प्रयोग को करें। यदि आपकी किसी प्रकार की कोई भी समस्या है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी लिख भेज सकते हैं। तो जैसा कि हम आपको बता रहे थे, यदि आपके धन में बार बार हानि नुकसान हो रहे हैं, बार बार आपके जीवन में ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं कि जिसकी वजह से आपका संपूर्ण जीवन तहस नहस हो रहा है, सारा पैसा, धन दौलत, कमाई सब कुछ लुट चुकी है, आपके घर में खाने के लिए दाने भी नहीं बचे हैं, आप मांग मांग करके आप अपने घर का पालन पोषण कर रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपने धनतेरस वाले दिन, त्रयोदशी तिथि पर आपने इस महाप्रयोग को करना है। कैसे करना है, आइए इसकी हम विधि आपको बताते हैं। सर्वप्रथम आपको त्रयोदशी तिथि से एक दिन पहले जंगल में, पार्क में, खेत खलिहानों में, कहीं भी हम आपको एक पौधा बताते हैं, इसके पौधे को आपने तलाश करना है। पौधा किसका है? अपामार्ग का। आपने अपामार्ग के पौधे को तलाश करके आना है कि लगा कहां पर है। वैसे तो ये कूड़े कचड़े में, खेत खलिहानों में अपने आप ही उगाता है, प्रत्येक जगह पर बड़ी आसानी से मिल जाता है। अब आपने धन त्रयोदशी वाले दिन सुबह उठ करके नहा धो करके जो भी आपका नित्य कर्म है, पूजा पाठ है, उससे आप फ्री हो जाए। फ्री होने के बाद थोड़ी सी अक्षत लें, उसके अंदर थोड़ी सी आप हल्दी मिला लें और मिला करके जहां आप अपामार्ग का पौधा देकर आए, उस पौधे के पास आपको जाना है। हाथ जोड़ करके आपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण करते हुए उससे प्रार्थना करनी कि हे वृक्षदेव, मुझे आपकी आवश्यकता है, मेरे जीवन में इस प्रकार की समस्याएं चल रही हैं, तो इनको दूर करने के लिए आप मेरे घर चलें, इसके लिए मुझे अनुमति प्रदान करें। इस तरह प्रार्थना करने के बाद जो भी अक्षत चावल आपने लिए हुए उनको आप उसकी जड़ में चढ़ा दें। चढ़ाने के बाद आप अपने घर वापस आ जाएं। इसके बाद आपकी जो भी दिनचर्या है, जो भी कार्य है, उनको पूर्ण करें। उसके बाद आपने शाम को 4 बजे के बाद आपने उसी पौधे के पास दोबारा से जाना है और जाकर के उसी तरह से आपको प्रार्थना करनी है कि हे वृक्षदेव, मैं आपको सुबह निमंत्रण दे के गया था,
अब मैं आपसे अनुमति चाहता हूं कि आप मेरे साथ चलें। इस तरह प्रार्थना करने के बाद उस पौधे को बड़े ही आराम से उखाड़ लें। ध्यान रखें, पौधे को ऊपर से नहीं तोड़ना है, उसकी हमको जड़ की आवश्यकता है, इसलिए उस पौधे को आपने उखाड़ करके लाना है। लेकर के आप अपने घर आ जाएं। घर आकर के उस पौधे की जड़ को आप किसी भी नुकीली चीज की सहायता से आप उसको काट लें, किसी पत्थर के टुकड़े से या किसी भी ईंट की सहायता से आपने केवल उसकी जड़ काटनी है। ध्यान रखें, चाकू या किसी भी लोहे की वस्तु का आप इस्तेमाल ना करें। अब उस जड़ को थोड़ा सा गंगा जल लेकर के आपके उसमें धो लें, उसको शुद्ध कर लें। शुद्ध करने के बाद थोड़ा सा आप कच्चा दूध लें, कच्चे दूध के द्वारा आप उसको धोएं। उसको धोने के बाद आपने साफ जल से उस जड़ को धोना है, शुद्ध करना है। अब आप अपने घर के मंदिर में एक आसन बिछाएं, पूरब की ओर मुख करें और उस जड़ को किसी भी बर्तन में आप रख करके अपने सामने रख लें। सर्वप्रथम एक घी का दीपक आप वहां पर प्रज्वलित करें। प्रज्वलित करने के बाद थोड़ी सी हल्दी लें। हल्दी लेकर के आप उस जड़ पर, जो भी आपने जड़ ली हुई है, उस पर उसका लेप करें। और लेप करने के बाद ओम कुबेराय नमः अर्थात आपने अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण करते हुए कुबेर का ध्यान करना है। आप सभी को बता देता हूं, धन के राजा कुबेर हैं और कुबेर के ही आशीर्वाद से हमारी जो धन से संबंधित समस्याएं चल रही हैं वह शीघ्र दूर हो जाएंगी। इस उपाय को आपने बार बार करने की आवश्यकता नहीं है, केवल एक ही बार आपने इस प्रयोग को करना है धन त्रयोदशी पर। ओम कुबेराय नमः इस मंत्र का आपने 121 बार 121 यानी 121 बार इस मंत्र का आपने जाप करना है। जाप करने के बाद आपने उस जड़ को लेकर के किसी भी पीले कपड़े में आप उसको बांध लें और बांध करके जहां भी आप चीज वस्त्र धन तिजोरी है आप उसमें रख दें। आपके पूरी साल धन में कभी भी नुकसान नहीं होगा। दिन प्रतिदिन आपके पास धन दौड़ा चला आएगा। यदि आपने कोई पर्सनल लोन लिया हुआ है या आपसे किसी प्रकार से कोई पैसे में हानि हुई है और आप उसको पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उस जड़ को पीले धागे में बांधकर अपनी जेब में भी रख सकते हैं, तो कभी भी आपके धन में हानि नहीं होगी, नुकसान नहीं होगा। तो इसी तरह आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ आप सभी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।